एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ महाशिवरात्रि के दिन किस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी विधि से रात के 4 पहरों की भी पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि। तो शिव की रात्रि में अगर रात्रि के देखिए, वैसे तो पूरे दिन में 8 पहर होते हैं और शिवरात्रि है तो रात में पूजा करनी चाहिए और रात के 4 पहरों की पूजा की जाती है। तो बताऊंगी आपको किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले आप कोई नई थाली ले लीजिए। तो अब कभी भी अपने जो खाने वाले बर्तन होते हैं ना, उनमें कभी पूजा नहीं की जाती। तो मैंने यहाँ पर एकदम नई थाली ले ली है। इसमें ओम बना लिया है। आप चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं, आप चाहें तो भगवान शिव का कोई इसके अंदर मंत्र लिख सकते हैं। तो ओम बड़ा सरल है, हाँ ईजिली बन जाता है। तो मैंने इसमें ओम लिख लिया है। थोड़े से चावल डाल दिए हैं आसन के लिए, थोड़ी सी पुष्प डाल दूंगी और इसमें भगवान शिव को मैं विराजमान करूँगी। आप चाहें तो पार्थिव शिव परिवार भी बना सकते हैं। आप चाहें तो आपके घर में अगर शिवलिंग है या शिव परिवार है तो उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो ये देखिए आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले क्या है, आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की इस तरह से ऊपर से डंडी जरूर तोड़ लेना, क्योंकि कहा जाता है उसमें पाप का वास होता है और बेलपत्र को आपको उल्टा करके रखा जाता है। तो इस तरह से मैंने बेलपत्र रख दिया है और मैंने बनाए हैं आज मिट्टी के शिवलिंग। तो देखिए ये हैं हमारे भोलेनाथ भगवान, जो कि एकदम भोले हैं। बहुत जल्दी किसी भी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो इनको मैंने बीच में विराजमान किया है। इनके बाद जो करेंगे हम गणेश जी को विराजमान। तो इस तरह की मूर्तियाँ आप बना सकते हैं, बहुत सरल बन जाती हैं। देखिए भगवान को हम क्या रूप देंगे, भगवान का रूप तो बहुत अलग है, लेकिन बस कोशिश की है कि उनको इस रूप में देकर उनका मैं पूजन करूँ। तो यहाँ पर मैंने नंदी जी को विराजमान किया है और भगवान शिवलिंग की जो जलहरी का मुख होता है ना, वो उत्तर दिशा की ओर होता है। और यहाँ पर मैंने पार्वती जी को ये देखिए विराजमान कर दिया है। तो आपकी इच्छा है, आप मिट्टी के शिवलिंग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आपने इस तरह से मिट्टी के शिवलिंग बनाकर अगर उनका पूजन कर लिया तो ये मानकर चलिए कि आपकी जो भी इच्छा है वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है पार्थिव शिवलिंग की अगर आप पूजा करते हैं। सबसे पहले आपको सभी जो शिव परिवार के सदस्य हैं सभी का मन में ध्यान करना है। मैंने एक फूल लिया था, रोली चावल लेकर उनका ध्यान करना है, उन पर इस तरह से चढ़ा देना है। इसके बाद मैंने एक बेलपत्र लिया है। बेलपत्र की आप डंडी तोड़कर शिवलिंग के मस्तक पर इस तरह से रख दें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लोटे में गंगा जल रखा, उसमें मैंने जल मिला लिया। तो वो पूरा क्या हो गया, गंगा जल। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गणेश जी को स्नान करवाऊंगी। 4 बार आपको जल चढ़ाना है। सबसे पहले गणेश जी पर चढ़ाया, उसके बाद पार्वती माता पर, उसके बाद नंदी जी पर, उसके बाद शिवलिंग पर। इसके बाद हम उन्हें दूध से स्नान कराएंगे। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, आप चाहे तो दही से स्नान करा सकते हैं। तो देखिए ये आपकी इच्छा है। इसके बाद हम यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो इस तरह से क्रम वही रहेगा। सबसे पहले गणेश जी, उसके बाद पार्वती माता, उसके बाद नंदी जी। अगर आपने कार्तिकेय बनाए हैं तो कार्तिकेय को स्नान कराएंगे। उसके बाद अगर आपने सर्प बनाया है तो सर्प को स्नान कराएंगे। सबसे लास्ट में शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। इसके बाद मैंने कच्चा दूध लिया है। कच्चे दूध से मैं भगवान का यहाँ पर अभिषेक कर रही हूँ। आप चाहें तो गन्ने के जूस से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, आप चाहे तो कच्चे दूध से कर सकते हैं। तो कई अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। आपके पास जैसी सुविधा हो उस हिसाब से भगवान शिव का आप अभिषेक जरूर करें। मन में नमः शिवाय का आपको जप करते रहना है। तो इस तरह से अभिषेक हो गया भगवान शिव का। उसके बाद मैंने शुद्ध जल से स्नान करवा दिया और इसके बाद मैं एक कटोरी में थोड़ा सा चंदन, थोड़ी सी रोली को मिलाकर भगवान पर इस तरह से चढ़ाऊंगी। इसे बोला जाता है गंधोदक स्नान। इसके बाद अगर आपके पास भांग है तो एक थोड़ी सी जल में भांग को घोरकर केवल भगवान शिव को ही स्नान करवाना है, क्योंकि भांग भगवान शिव को अति प्रिय है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और आपको पूजा एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी स्टेप में आपको पूजा करनी है। इसके बाद
आपको चढ़ाना है कलावा रूपी वस्त्र। तो कलावा रूपी वस्त्र जो है ना दो दो चढ़ाए जाते हैं। तो कलावा के दो दो टुकड़े जो है ना आप तोड़ लें, छोटे छोटे तोड़ लें, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। सबसे पहले 2 कलावा के टुकड़े आपको गणेश जी को अर्पित करने हैं, उसके बाद पार्वती माता को, उसके बाद नंदी जी को, और उसके बाद जो है ना शिवलिंग पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करने के बाद जो है ना हम करेंगे जनेऊ अर्पित। जब आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आराम से पूजा करें, बिल्कुल भी हड़बड़ा कर पूजा मत करना, क्योंकि देखिए मिट्टी की मूर्तियां होती हैं, थोड़ी सी कमजोर होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हड़बड़ाहट की तरह बिल्कुल पूजा मत करें, बिल्कुल शांति से पूजा करें। इसके बाद मैंने लिया है इत्र। अगर आपके पास कॉटन यानी रुई है तो रुई में इत्र लगाकर जो है ना भगवान को चढ़ाएं। मैं इस तरह से हाथों से चढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे इस वक्त जो है ना रुई नहीं मिली थी। आप रुई से चढ़ाना, रुई में थोड़ी सी इत्र लगा देना, उससे चढ़ाना, क्योंकि जो पार्थिव शिवलिंग होते हैं ना उनको बार बार जो है ना स्पर्श नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप रात के 4 पहरों की अगर पूजा करना चाहते हैं तो जो शिव परिवार है उसको थोड़ी सी ऊंचाई पर रखें। तो मैंने कई बार आपको बताया, जैसे कि आपने एक थाली ले ली तो थाली के ऊपर आप चाहे तो एक छोटा सा अगर कोई आपके पास पटा है या ऊंचा कोई कटोरा वगैरह है तो उस पर विराजमान करें, ताकि जब आप भगवान को स्नान कराएं तो स्नान का जल जो है ना सीधे थाली में आए, भगवान उसमें डूबे ना, क्योंकि तो इससे जो है ना आपकी मूर्ति सुरक्षित रहेंगी। रात के 4 पैरों की आराम से आप पूजा कर लेंगे। और इस तरह से पानी में अगर डुबो के रखेंगे मूर्ति को तो केवल एक पैर की पूजा हो पाएगी और मूर्तियाँ जो है ना गलना शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप आपके घर में जो भी शिवलिंग की मूर्तियां हैं अगर उनकी पूजा करने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद मैंने चंदन लगा दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं। अगर माता पार्वती के लिए अगर आप इस तरह की चुन्नी लेकर आए हैं तो उन्हें ज़रूर अर्पित करें। तो माता पार्वती को कहते हैं सुहाग चढ़ाने से जो है ना आपके सुहाग में भी वृद्धि होती है। तो ये सुहाग का जितना भी सामान होता है आप सबको पता है, रोली, मेहंदी, मावर, बिंदी, ये सारा चीज़ें जो है ना सुहाग की हैं। तो माता पार्वती को भाव से जो है ना मैं अर्पित कर दूंगी और भगवान से, माता पार्वती से यही प्रार्थना करूंगी कि हम सबके सुहाग की आयु जो है ना बहुत लंबी हो। इस सुहाग के सामान को आप जो है ना बाद में सुबह के दूसरे दिन जो है ना दान कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे डमरू का पूजन। तो रोली चावल से आप डमरू का पूजन कर दीजिए और डमरू को बजाना जरूर है आपको, इस बात का भी ध्यान रखना अगर है तो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, केवल घंटी भी जो है ना आप बजा सकते हैं। घंटी को बजाने से जो धुनी निकलती है साम वेदों के मंत्रों की जो है ना धुनी होती है, तो घंटी को ज़रूर बजाना चाहिए। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर फूल चढ़ा दूंगी यानी पुष्प चढ़ा दूंगी। अगर आपके पास माला है तो माला भी भगवान पर अर्पित आप ज़रूर करें। तो इस तरह से जो है ना शिवरात्रि के दिन आपको पूजा जरूर करनी है और यकीन मानिए अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बहुत छोटे तरीके से मैंने सारी इस विधि जो है ना आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। इसके बाद जो है ना आपको बेलपत्र चढ़ाने हैं। अगर बाय चांस अगर आपको, वैसे तो देखिए बेलपत्र मिल ही जाते हैं, कोई भी 30 त्योहार हो उसका सामान इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप जो है ना बेलपत्र का चूर्ण भी जो है ना भगवान को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है जब हमें कभी बेलपत्र ना मिले तो केवल अगर आप बेलपत्र का चूर्ण भी भगवान सिर पे चढ़ा देंगे तो उसका फल जो है ना वही प्राप्त होगा जो बेलपत्र चढ़ाने से प्राप्त होता है। गणेश जी को मैंने दूबा चढ़ा दी है, धतूरे का फूल चढ़ा दिया है, अकौआ का फूल इसको बोला जाता है। अगर धतूरे का गटा है तो वो भी चढ़ा दीजिए। बेर आपको ज़रूर चढ़ाने हैं क्योंकि इस मौसम का फल माना जाता है बेर, तो बेर आपको आवश्यक रूप से चढ़ाने हैं। तो थोड़े से बेर लेकर जो है ना इस तरह से अर्पित कर देंगे। आप किसी दोना या कटोरी में रखकर चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए मैं आपको हाथ में रखकर सारी चीज़ें बता रही हूँ स्पष्ट रूप से, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। तो कटोरी ले लें या दोना ले लें। और एक बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने खाने के बर्तन, अपने जो आप यूज़ करते हैं खाने में, उन बर्तनों में आपको पूजा नहीं करनी है। शिवरात्रि के दिन जो है ना व्रत किया जाता है, तो जो भी आपने फलार बनाया है या फलार वाली जो भी मिठाई है उसका आप भोग लगा दीजिए। तो यहाँ पर हम भोग लगा देंगे। अगर आपके पास पान का पत्ता है तो पान के पत्ते में लौंग इलायची लगाकर पान का आप भोग लगा दीजिए, जो कि मुख शुद्धि के लिए होता है। इसके बाद चढ़ाएंगे हम सिंदूर। एक कमेंट मेरे पास आया था, पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था तब, कि मैडम सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, भगवान शिव पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, वो भी किसी किसी जगह है, कुछ लोग चढ़ाते हैं कुछ लोग नहीं चढ़ाते, तो ये अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन सिंदूर जो है ना ज़रूर चढ़ाया जाता है। गुलाल आप ज़रूर चढ़ाएं, अबरक आप ज़रूर चढ़ाएं, और हाँ भांग चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। केवल भगवान शिव पर जो है ना भांग चढ़ाई जाती है, इस बात का ध्यान रखें।
इसके बाद चढ़ाएंगे हम भस्म। तो भस्म जो है ना केवल भगवान शिव पर ही चढ़ाई जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें। भांग भस्म जो है ना केवल आपको भगवान शिव पर ही चढ़ाना है, पार्वती, गणेश जी और नंदी जी पर बिल्कुल मत चढ़ाना, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और भस्म चढ़ाने से, भांग चढ़ाने से भगवान शिव जो है ना बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये गुप्त वाली चीज़ें हैं जो कि ज़रूर चढ़ाई जाती हैं, तो इन चीज़ों का जरूर जो है ना आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इस तरह से जो है ना आपको पूजा करनी है। गुलाल आपको मैं दिखा देती हूँ, इस तरह का गुलाल होता है जो कि कई कलरों में आता है। ये मेरे पास गुलाबी रंग का है तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। इसके बाद करेंगे हम आरती की तैयारी। तो मैंने एक घी का दीपक ले लिया है और हाँ, जिस थाली में आप दीपक रखने वाले हैं उसमें स्वास्तिक बना दें, चावल जरूर डालें, एक फूल जरूर रखें। कभी भी खाली थाली में जो है ना दीपक नहीं रखा जाता। तो इस तरह से जो है ना आपको भगवान शिव की करनी है आरती। और अगर आप 4 पहर की पूजा करने वाले हैं तो चारों पहर में यही पूजा रहेगी, स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको इसी तरह से पूजा करनी है। 4 बार आपको आरती करनी है, 4 बार स्नान कराना है, 4 बार ही जो है ना आपको पूजन करना है। अगर आप शिवरात्रि की रात्रि में अगर इस तरह से 4 पहरों की पूजा करते हैं तो आपको मन वांछित जो है ना फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद आपको जल का अर्घ देना है और सुबह जब दूसरे दिन सुबह जो है ना ये भगवान शिव को जो है ना आपको विसर्जन करना है। इन्हें आप जाकर नदी में विसर्जन कर सकते हैं। देखिए आपके आसपास जैसी सुविधा हो, अगर नदी तालाब अगर आपके घर के आसपास नहीं है तो इनको जो है ना आप एक बड़ा जो कटोरा होता है या कोई बड़ा बर्तन में जल भर के जो है ना उसमें आप विसर्जन जो है ना कर सकते हैं। इसके बाद इसका जल जो है ना किसी पेड़ पौधे वगैरह में आप डाल दीजिए। और इसके बाद हमने पुष्पांजलि कर दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बहुत मेहनत से, बहुत श्रद्धा से जो है ना आप लोगों के लिए हम वीडियो लेकर आते हैं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।